नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ एंड यू और लिसनिंग टू मी ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में डिस्कस। प्रपोजिशन क्या होता है और इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप्स हमने कवर किया है हाल ही में, जिसको हम कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टैट्स गुरु चैनल पर व्हाट यू गेट एक्चुअली। आप जो है क्वालिटेटिव वीडियोस गेट करते हो ऑफ सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो आप जो हैं टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मैं पार्ट ऑफ स्पीच करा रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और हाल ही में मैं आपको प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो है हम यूज़ करते हैं ऐसी प्रपोजिशंस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस के बारे में डिस्कस करें। कोई भी ऑब्जेक्ट है कहाँ पर लोकेटेड है ये चीज़ आपको बताए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कहाँ पर लोकेटेड है ये चीज़ आपको बताए, तो ऐसी प्रपोजिशंस को प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि भाई ऐसी कौन सी प्रपोजिशंस हैं जो एज ए प्लेस यूज़ होती हैं। तो तीन तरह की प्रपोजिशन है दोस्तों। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट मैं आपको बता ही देता हूँ। तीन तरह की प्रपोजिशन होती हैं। सबसे पहली प्रपोजिशन आपको दिखाई दे रही होगी एट, सबसे फर्स्ट प्रपोजिशन है। वैसे तीन तरह की प्रपोजिशन है, इनके अलावा भी इक्का दुक्का हो सकती है, बट मोस्ट ऑफनली जो हम यूज़ करते हैं वो तीन तरह की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। पहली एट, इन और ऑन। आपको पता ही होगा, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो यहाँ पर ये तीन तरह की प्रपोजिशन का यूज़ आप ज़्यादातर करते होंगे। एट, ए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस विच इज़ यूज टू डिस्कस ए सर्टेन पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्टेन पॉइंट के बारे में डिस्कशन आपका हो रहा है तो वहाँ पर आप एट यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को बोलना है कि मैं बर्गर कॉर्नर पर खड़ा हूँ या पिज़्ज़ा कॉर्नर पर खड़ा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम एट द पिज़्ज़ा कॉर्नर। तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ। समवन, किसी को बात करते हुए मैं अपनी पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एट यूज़ करूँगा, एट। और अगर आप किसी इनक्लोज्ड एरिया में हैं, इनक्लोज्ड स्पेस में हैं, आप किसी रूम के अंदर हैं, आप किसी होल के अंदर हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इन। वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? इन। ठीक है, वहाँ पर आप एट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं, मान लो कोई चीज़ लोकेटेड है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर जो है आप यूज़ करेंगे, वहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन। वहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको? ऑन। ए प्रपोजिशन ऑफ टाइम विच इज़ यूज टू डिस्कस ए सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस की बात हो रही हो कि आई एम राइटिंग ऑन द पेज, आई एम राइटिंग ऑन द पेज, तो वहाँ पर हमने ऑन यूज़ किया। मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम राइटिंग एट द पेज, मैं यहाँ पर एट यूज़ नहीं करने वाला। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन विच इज बिलोंग्स टू प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। वन इज एट, सेकेंड इन एंड थर्ड ऑन। तो इन तीनों के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। तो नाउ आई एम गोना डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, तो वहाँ पर आप एक बार देख लेना कि इन, एट और ऑन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स एज ए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, आयुषी वेटेड फॉर जिम एट द कॉर्नर। आयुषी ने जिम के लिए वेट किया एट द कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयुषी है, आप एक बार यहाँ पर नोटिस करें कि आयुषी किसी इनक्लोज एरिया में नहीं है, किसी सरफेस पर नहीं है, किसी सरफेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एट। हेलो। तो आयुषी ने कहाँ पर वेट किया? आयुषी वेटेड फॉर जिम एट द कॉर्नर। ठीक है, तो एट द कॉर्नर, यहाँ पर जो एट है वो एज ए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यूज हो रहा। ठीक है, अब कॉर्नर को यहाँ पर आप पॉइंट मान सकते हैं। कॉर्नर को क्या मान सकते हैं? पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट को हम रेफर करेंगे, पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट किसी स्थान का नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वी विल यूज एट। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करते हैं, द मॉल इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन। एट द इंटरसेक्शन, अब एट कोई पॉइंट होगा। मॉल कहाँ पर लोकेटेड है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीट एंड एवेन्यू पार्क। तो मेन स्ट्रीट और एवेन्यू पार्क के बीच में एक पॉइंट होगा, वहां पर जो है मॉल लोकेटेड है। तो यहां पर हमने क्या यूज किया? एट यूज किया। तो अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा कि एट यहां पर कहां पर यूज होता है और एट क्या है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, एक पॉइंट के बारे में डिस्कस हो रहा है, एक स्थान के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो यहां पर वी विल यूज एट एज ए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। दे स्पेंट एट ए क्वाइट इवनिंग एट होम।
दे स्पेंट एट ए क्वाइट इवनिंग एट होम। कहाँ पर उन्होंने जो है क्वाइट इवनिंग स्पेंड की है? एट होम पर। कहाँ पर की है? एट होम पर। ठीक है, तो अगर हम होम को भी रेफर करेंगे तो एज एट यूज हम करेंगे। ठीक है, एट यूज करेंगे। अब इसी से रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे पूछा कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, तो अगर आप घर पर हो तो क्या कहोगे? आई एम एट होम। आई एम एट होम। अगर आप स्कूल में तो क्या कहोगे? आई एम एट स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। आई एम ग्रोइंग पोटैटोज इन माई गार्डन। आई एम ग्रोइंग पोटैटोज इन माई गार्डन। तो यहाँ पर जो पोटैटोज उगाए जा रहे हैं वो कहाँ पर उगाए जा रहे हैं? अब वो यहाँ पर किसी सरफेस की बात नहीं हो रही है, किसी पॉइंट की बात नहीं हो रही है। एक्चुअली में तो आई एम ग्रोइंग पोटैटोज इन माई गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर गार्डन जो है एक एरिया है, उसके अंदर आपने पोटैटोज उगाने हैं, टमाटोज उगाने हैं। तो वहाँ पर आप जो है कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं वो किसी एनक्लोज एरिया के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? इन यूज़ करोगे। रिमेंबर, वहाँ पर आपको एट यूज़ नहीं करना है। क्या यूज़ नहीं करना है? एट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, शी वॉज बोर्न इन पेरिस फ्रांस। तो शी वॉज बोर्न, अब देखो पेरिस के अंदर, पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है। तो फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर जो है उसने जन्म लिया है, तो यहाँ पर आप इन यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे? इन। क्योंकि एक बड़े एरिया को अगर आप इनक्लोज्ड एरिया मान रहे हो तो उसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में टमाटोज कहाँ पर उगा रहे थे? गार्डन के अंदर उगा रहे थे, तो वहाँ पर आपको इन लगाना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई टुक ए नैप इन द कार। कहाँ पर नैप लिया? कहाँ पर नैप लिया? इन कार के अंदर लिया। कार एक इनक्लोज्ड एरिया है, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है वी विल यूज़ इन। यहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, बहुत ईजी है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एक्चुअली समझना और इसको यूज़ करना। उसके बाद प्लीज़ प्लेस द बुके ऑन द टेबल, कि बुके को कहाँ पर रखो? टेबल के ऊपर रखो। यहाँ पर देखो देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस विच इज ऑन। तो टेबल के ऊपर की बात हो रही है, टेबल का जो सरफेस है उसके ऊपर की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपको बुके प्लेस करना है। कई बार हम यूज़ करते हैं इसे, बुक को रखना है तो बुक को हम बोलेंगे कि कीप ऑन द टेबल, तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू यूज़ एक्चुअली। इसको यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है। इसको डिफरेंस हमें समझ में आता है कि कहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम एट यूज़ करते हैं। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी सिंपलेस्ट टाइप इन द प्रपोजिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई रियली विश यू वुड स्टॉप थ्रोइंग योर डर्टी क्लॉथ्स ऑन द फ्लोर। तो जो है फ्लोर को कहाँ, जो डर्टी क्लॉथ है वो कहाँ पर हैं? फ्लोर के ऊपर। फ्लोर एक सरफेस है, फ्लोर क्या है? एक सरफेस है, उसके ऊपर आपको थ्रो करने हैं, तो यहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। रिमेंबर, वी विल नॉट गोना यूज़ इन एंड एट हियर। तो यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस एक्चुअली, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट्स ऑन द मेनू दिस इवनिंग। तो मेनू में क्या है? इस मेनू, अगर हम एक सरफेस की बात करें, पेज की बात करें, तो यहाँ पर हम पेज के ऊपर ही लिखते हैं, ऑन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को देख के आपको ये पता लग गया होगा एक्चुअली बच्चों कि हम यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में हमने डिस्कस किया है, एंड हाउ मेनी टाइप्स वी हैव इन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। वन इज़ एट, सेकंड इज़ इन, एंड थर्ड इज़ ऑन। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया है कि वेयर वी वुड यूज़ इन, एट एंड ऑन। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और वंस अगेन मैं आपको कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटेटिव वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। चैनल का नाम है टैट्स गुरु। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।